चीन की जनसंख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 2025 के दौरान चीन में 80 लाख से ज्यादा ऐसे आंकड़ा सामने आया जहां कम बच्चे पैदा हुए। सबसे कम शिशु दर जन्म दर है। 2024 में जन्मे बच्चों से ये करीब 17% कम है। अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए चीन ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई तरह के कदम उठाए, लेकिन इसके बाद भी चीन में जनसंख्या लगातार कम हो रही है। खासकर युवाओं की आबादी लगातार घट रही है। सर, ताजा आंकड़े कितना चिंताजनक हैं और अपनी नीति का ही कोई अभिशाप मिला है क्या चीन को? चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता की वजह है कि चीन समृद्ध होने से पहले ही बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। और ये जो आंकड़ा था, ये चीन की पूरी तैयारियों को, कोशिशों को बड़ा झटका देने वाला था। जो आंकड़े आए उसके हिसाब से 2025 में प्रति 1000 लोगों पर जो जन्म दर थी वो 5.6 से 5.63 रह गई। 1949 के बाद ये सबसे ऐतिहासिक निचला स्तर है। और अगर आप माओ से तुंग के दौर से तुलना करें तो उसमें उसके दौरान जो अकाल पड़ा था, उसके बाद से किसी शांति काल में, जब कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई महामारी नहीं आई, ये सबसे कम जन्म दर है। और लगातार चौथे साल चीन ने अपने यहाँ जन्म दर में गिरावट दर्ज की है। केवल 7.9 से 7.9 मिलियन बच्चे पर जन्म हुए, जो 2024 की तुलना में 17% कम है। 2024 में इससे ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ था। मौतें 11.5 मिलियन तक पहुंची और इसलिए जनसंख्या करीब 3.4 मिलियन कम होकर 1.4 मिलियन के आसपास रह गई है। जैसा शुभम ने संकेत दिया, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का अभिशाप है। चीन ने शुरुआती दिनों में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लेकर जारी की थी, जिसमें लोगों को केवल एक बच्चे के लिए प्रोत्साहित किया गया था। और अब चीन में जो बच्चा पैदा करने वाली की उम्र वाली महिलाएं, उनकी संख्या कम है। जापानी युवा अब आर्थिक लागत बढ़ने के कारण, हाउसिंग की चुनौती के कारण, जैसे परिवार बनाने से हिचक रहे थे, लगभग वैसी ही स्थिति में चीन में दिखाई दे रही है। बिल्कुल जापान का मॉडल कॉपी हो रहा है। महंगे मकान है, आर्थिक सुरक्षा है, स्वतंत्र जीवन है, बेहतर शिक्षा के कारण और अधिक विकल्प अपनाने की कोशिश है। और इस वजह से चीन का जो पॉपुलेशन जगरनट था वो अब थमता हुआ दिख रहा है। सर, एक और सवाल है यहाँ पर कि अभी हाल में कई प्रोत्साहन दिए गए, कई नीतियों पर काम हुआ, उनका कहीं कोई असर नहीं दिखा क्या? अभी पिछले साल तो नहीं दिखा। 2025 के आंकड़े अगर आप गौर से देखें, ये काम चीन ने 2024 से ही शुरू कर दिया था, लेकिन उनका असर हमें अभी जनसंख्या में जन्म दर बढ़ने के तौर पर सामने नहीं आया। बीजिंग ने जन्म की सीमा हटाई थी, आबादी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए थे, लोगों को लंबा मातृत्व और पितृत्व अवकाश भी दिया गया था, आसान शादी किया गया था, रजिस्ट्रेशन आसान किया गया था। कई जगह तो कुछ मामलों में $100 तक की नगद सब्सिडी दी गई थी बच्चों को जन्म देने के लिए। लेकिन ये सारे प्रोत्साहन लोगों का व्यवहार नहीं बदल पा रहे हैं, क्योंकि लंबे दशकों में ये व्यवहार बना है कि परिवार नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और उसे बदलना अब मुश्किल हो रहा है।